हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी ने जारी कर रखी है कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अगर आपने दिया है तो उसमें किस तरीके से आपको फिर से एग्जामिनेशन देना होगा, बीएचयू रीट किस तरीके से उसमें अपीयर करना होगा, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट डेट कब आपके एग्जामिनेशन हो गए 2023 एंड 2024 सेशन के लिए। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल में सारी चीजें आपको एक एक कर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ फॉर योर पेपर 1 यानी आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रीट के लिए, आपका बीएचयू रीट के लिए हम आपको पेपर 1 पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विथ 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज अवर ऐप के लिए लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पेपर का 50% होता है, यानी आधा पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और आधा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यूज लेक्चर्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। देन नोट्स काफी सिंपल नोट्स है। हमने जो नोट्स बना रखे हैं ये प्रोफेसर स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स से, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में नोट्स है। अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपको उसे इजी वे में समझ में आ जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से देखोगे तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर जाती है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको नोट्स नहीं देखने मिलेंगे। तो ये नोट्स हमारे हैं जो कि आपको हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स देखने मिलेंगे। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, तो हर एक मॉक टेस्ट में आपके 40 to 50 क्वेश्चंस कवर है। तो इस तरीके से आपके 400 to 500 क्वेश्चंस कवर होते हैं मॉक टेस्ट में, जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। एंड देन फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सारा कंटेंट है काफी कम प्राइस में हमको प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी। यानी अगर आप हमारा कोर्स देखते हो तो आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चंस विद एज इट इज ऑप्शन के साथ दिखता है। और एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले हम आपको क्वेश्चंस बैंक प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो ये सारा कंटेंट काफी लिमिटेड प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए ये जो नंबर हाईलाइट हो रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप पर डायरेक्टली विजिट कर जिसके लिए लिंक हमने नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, डायरेक्टली वहां से भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और उसी तरीके से फॉर पेपर 2 जो कि आपका स्टडी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन फॉर पेपर 2 के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस ऐप पर आप विजिट कर भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो फॉर पेपर 2। अब हम सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, हम चलते हैं बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन फाइंड योर इंपॉर्टेंट लिंक्स। ओके, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो बीएचयू पीएचडी 2023-2024। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी तक आए नहीं, कमिंग सून, यानी जल्द ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, बस इन्होंने इन डिटेल आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, 2 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एक उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को इन्होंने रिवाइज कर रखा है एंड एक न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो हम 1 by 1 करके दोनों भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो 7 नंबर पेज है, 7 पेज से ये एक्चुअल आपका पीडीएफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 by 1 हम सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से आपका एडमिशन मोड होगा, ठीक है। तो पहले तो होगा बीएचयू रीट एग्जेम्प्टेड, ठीक है, यानी ऐसे स्टूडेंट जो रीट से एग्जेम्प्टेड है, यानी जिनको एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं होगा, वो हो गए यूजीसी, सीएसआईआर, ठीक है,
ऐसे ही है यार, ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जिन्होंने नेशनल लेवल के टेस्ट दे रखे तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। देन सेकेंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो एप्लीकेंट देंगे एग्जामिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट डिसिप्लिन, ठीक है, जो कि टेबल 1 में इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट्स जो एंट्री रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अपियर हो रहे हैं तो उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपेंडिक्स 1 में बता रखा है। तो यहाँ पर BHU रीट एग्जेम्प्टेड कौन से कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट नंबर जी में बता रखा है ना, 25th पेज पर इन्होंने बता रखा है। तो हम डायरेक्टली वहां पहले विजिट कर देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो पेज नंबर 25 पर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा विदाउट अपियरिंग NTA एंट्रेंस टेस्ट या फिर BHU रीट। यानी इन्होंने ये जो BHU रीट का आपका ये एग्जामिनेशन दिया है, इसको इन्होंने सेम वैल्यू दी है NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट की तरह ही। और NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट जो अभी हुआ था 26 to 31 अक्टूबर के बीच में, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, जिन स्टूडेंट्स को PhD करना था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने इस बारी BHU रीट में वो सारे आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल करवा दिए, इसलिए ये इस बारी आपका PhD एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जो BHU रीट से एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर है जिन्होंने नेशनल लेवल टाइप के एग्जामिनेशन जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी नेट टेस्ट दे रखा है, JRF वगैरह दे रखा है, गेट वगैरह, वो कैंडिडेट्स हो गए। देन इंटरनेशनली रिन्यूड PhD स्कॉलर्स, ठीक है, इंटरनेशनली जिन्होंने PhD कर रखा, और ऐसे स्टूडेंट्स जो फॉरेनर स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड हो गए रीड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स के लिए है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, आप खुद भी पॉइंट आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन कैंडिडेट्स को आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा BHU रीट, इनका डायरेक्टली एडमिशन होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। तो हम फिर से आते हैं ऊपर और बाकी की इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपके साथ कहा एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और NTA का PhD एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने दिया था उनके लिए भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। आगे इन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन बता रखी है, ठीक है। फिर हम नीचे देखते हैं, इन्होंने सीट्स बता रखी है हर एक डिसिप्लिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जिसमें 14 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन अगेन BHU रीट के थ्रू होगा और NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। देन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, आप प्रॉपरली आप यहाँ से खुद भी आपके डिसिप्लिन में जाके आप यहाँ से नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने बता रखा है कि सारे डिसिप्लिन में इन्होंने किस तरीके से सीट्स वगैरह बता रखे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर 50% सीट्स डिक्लेयर BHU रीट एग्जेप्टेड मोर एंड रिमेनिंग 50% NTA एंड BHU रीट। पहले इन्होंने 50% सीट्स BHU रीट एग्जेप्टेड वालों को दिया रखा है, देन रिमेनिंग जिन स्टूडेंट्स ने NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है एंड BHU रीट मोड में, ठीक है। अब यानी आपको इन कैंडिडेट्स को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर आपको सारे चीजें इन्होंने 50-50 बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर आपको सीट्स दे रखे हैं, इस तरीके से इन्होंने सीट्स आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा है मेन डिसिप्लिन अलाइड सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, यानी आप एक ही साथ सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में अपियर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया एक ही साथ मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट्स में PhD कर सकते हो। अलाइड सब्जेक्ट यानी एक साथ आप कितने सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स में PhD कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 होता है, किसमें 3 होता है, लेकिन BHU ने इस बारी 4 सब्जेक्ट्स में आप अलाइड PhD कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी हर एक फैकल्टी में आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट बता रखा है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर आपका BSc
4 इयर्स होना चाहिए डिग्री, तो तब भी आप डायरेक्टली पीएचडी में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, मिनिमम 55% वगैरह मार्क्स। और अगर आप किसी अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एसटी वगैरह, तो आपको 5% की छूट दी जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर आपको बता रखा है किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। ओबीसी वाले को सिर्फ 2.5% दे रखा है, यानी मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। देन एससी एंड एसटी के 5% यानी मिनिमम उनके 45%, एंड पीडब्ल्यूडी के भी 5% यानी मिनिमम 45%। तो इस तरीके से आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, देन यहाँ पर आपके कुछ जनरल पॉइंट्स है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपको फेक सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखना है, आपको कभी भी फेक डिग्री नहीं लगानी। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको काफी फाइन वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स बता रखे हैं इस यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना है नेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस पीडीएफ में इन्होंने मोस्ट फोकस जो है, ज्यादातर फोकस इनका फॉरेन नेशनल्स के लिए ज्यादा कर रखा है और कुछ नहीं, बाकी सीट्स बता रखा है और किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा ये सब इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ये रिवाइज था, तो इसमें सिर्फ इतनी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगी, बाकी ये पुरानी है। नेक्स्ट जो एक और पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी, इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने अगेन सीट्स बता रखी है, सीट्स को हाईलाइट कर रखा है, तो आप सीट्स देख सकते हो प्रॉपरली। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है कि किस मोड में एग्जामिनेशन होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर उनका डिटेल है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके साथ सीट्स शेयर कर रखा था, तो आप यहाँ से सीट्स को शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया 50-50% इन्होंने आपको दे रखा है कि किस तरीके से आपको सारे डिसिप्लिन्स को इन्होंने 50-50%, पहले 50% बीएचयू रीट डिसिप्लिन्स एग्जेम्प्टेड वालों को दे रखा है, देन एनटीए एंड बीएचयू रीट वालों को। ठीक है, देन एडमिशन वगैरह फैकल्टीज प्रोग्राम किस तरीके से होगा, रीट वालों को कोर्स कोड वगैरह इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, देन फैकल्टी वगैरह के किस तरीके से आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, हर एक फैकल्टी में मिनिमम आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड देन उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, इन्होंने सारे क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे कि मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर आपने नेट जेआरएफ कर रखा है तो किस तरीके से आपका कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन वगैरह हर एक कैटेगरीज वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 25% सीट्स रिजर्व है, देन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने बता रखा है 1% ऑफ हॉरिजॉन्टल रिवीजन बेसिस। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ से खुद भी रीड कर सकते हो। देन जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर करा 22.5%, 5% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन, किस तरीके से आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आपका एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से देखना है। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका 25 मार्क्स होगा उसमें, देन मार्क्स ऑप्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स होंगे, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। ठीक है, तो ये जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए होगा 50, एनटीए बीएचयू रीट कैंडिडेट के लिए 50। ठीक है, इंटरव्यू में 25। तो इस तरीके से 25, 50, 25 का इन्होंने वेटेज दे रखा है, टोटल 100 मार्क्स होगा। ठीक है, अब आपका किस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, देन क्लास 10, 12 यूजी पीजी एंड अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो और नेट का क्वालिफाइड हो तो इस तरीके से आपका 5 स्कोर पर आपका कार्ड बनाया जाएगा। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, बीएचयू रीट एग्जेम्प्टेड जो होंगे, बीएचयू रीट एग्जेम्प्टेड वालों का एप्लीकेशन एग्जेम्प्टेड एज वेल एज दोज एग्जेम्प्टेड टू अपीयर इन रीट क्लॉज जी बुलेटिन। ठीक है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपको एग्जेम्प्टेड हो तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होगा। ठीक है,
देन सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बता रखा है एंट्रेंस टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो BHU रीट एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपका टेस्ट ए टेस्ट बी होगा। ठीक है, टेस्ट बी होगा आपका यहाँ पर। देन BHU रीट एग्जामिनेशन वालों का क्लॉज जी इन्होंने देखने के लिए बोला है, तो हम वो भी देखेंगे। देन एग्जामिनेशन वालों का किस तरीके से होगा एग्जामिनेशन 50 मार्क्स, जिसमें आपको आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना है ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, देन यहाँ पर नेम ऑफ इन्होंने एग्जामिनेशन बनाया द यूनिवर्सिटी डेट जो है 5/11/2023 हु विल अपीयर इन एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से होगा, टोटल 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 10 मार्क्स जो है 5 मार्क्स जो है डोमिनेट किया जाएगा यूज ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। किस तरीके से आपका प्रपोजल होना चाहिए उसका इन्होंने ब्रीफ बता रखा है। ठीक है, किस तरीके से आपका प्रपोजल होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसका आपको इंट्रोडक्शन प्रॉपरली देना है कि आप जिस प्रॉब्लम पर काम करने वाले हो। ठीक है, रिव्यू लिटरेचर होना चाहिए आपका बराबर, अपने जो लिटरेचर में गैप्स है अपने आपको प्रॉपरली आप आपके जो पुराने सारे आर्टिकल्स वगैरह है किस तरीके से रिसर्चर ने रिसर्च करी, तो वो गैप जो है उसमें आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गैप क्यों है यहाँ पर। देन एम रिसर्च क्वेश्चंस हाइपोथेसिस आप किस तरीके से ले डाउन करोगे। ठीक है, जो कि हम हमारे कोर्स में प्रॉपरली आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको हाइपोथेसिस वगैरह ले डाउन करना, तो इस तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल वगैरह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है द लैंग्वेज ऑफ द आंसर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट द डिसिप्लिन रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें जो लैंग्वेज यूज करी जाएंगी हिंदी या फिर इंग्लिश, दो ही मोड में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। एक्सेप्ट लैंग्वेजेस यानी जिनके उर्दू है उनको उर्दू में होगा, जिनके हिंदी है उनको हिंदी में ही होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है द इंटरव्यू विल बी 40%, दैट इज 20 ऑफ द टोटल मार्क्स एंड दैट इज 50 फॉर द SC ST एंड OBC। किस तरीके से उन्होंने बता रखा है द मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबल मार्क्स इज 40%। 40% आपका इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। ठीक है, एंड SC ST OBC के लिए 35% मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब NTA रीट के लिए एंड BHU रीट के लिए किस तरीके से होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन पर 4 मार्क दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, अब 50% क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, जिसमें फाउंडेशन ऑफ रिसर्च के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, देन रिसर्च प्रॉब्लम को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। आपने रिव्यू लिटरेचर करा होगा, आपको कुछ गैप दिखा होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम मिली होगी और आपने सोचा होगा कि हम उसमें रिसर्च करें, तो इस तरीके से होता है। मेजरमेंट, सैम्पलिंग, ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से आपको बेसिक आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से। ठीक है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा। एंड 50% क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स चूजन, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उस पर आपका 50% होगा, जो कि आपके मास्टर्स लेवल के ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स है वो वाराणसी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, इन पर बेस्ड आपके एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्प्टेड The ability test REIT exempted candidate will be held in वाराणसी। BHU REIT exempted वालों का जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में ही सेंटर्स उनका होगा। ठीक है, देन the exact date of test center procedure and PWD, यानी आपका जो एग्जैक्ट हर एक डेट जो है प्रॉपरली इन्होंने डेट वगैरह नहीं बता रखी कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट होता रहना है, तब जाकर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले ही बताया है, रीट एग्जामिनेटेड वालों का 40% होगा मिनिमम, आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करना होगा, एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट जैसे SC ST OBC वगैरह के लिए। ठीक है, एंड NTA BHU के लिए रिटन टेस्ट एंड जो 30% उनका इंटरव्यू पर होता है। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट होगी। ठीक है, 400 मार्क्स पर बेस्ड आपकी मेरिट लिस्ट होगी। एंड नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर पेन पेपर मोड में ही आपका जो है वो पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, पेन पेपर मोड में ही आप देख सकते हो यहाँ पर पेन पेपर मोड में ही आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बता रखा था, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग
कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका पेन पेपर मोड में ही एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हमने देख लिया सेंटर्स वगैरह। देखिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने पेन पेपर मोड में ही आपका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका मंथ ऑफ दिसंबर मंथ में या फिर दिसंबर के एंडिंग में ही आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सारा प्रोसीजर बता रखा है, और किस तरीके से आपका BHU रीट वालों का किस तरीके से ये पूरा ओवरऑल इंटरव्यू वगैरह टोटल मेरिट लिस्ट किस तरीके से निकालेंगे, एंड NTA रीट एंड BHU रीट के लिए किस तरीके से मेरिट लिस्ट निकालेंगे, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। जो BHU रीट जो देने वाले हैं OBC EWS जनरल कैटेगरी, उनकी फीस 600 होंगी, SC ST 300, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट दिया है और जो रीट एग्जाम्प्टेड है उनके लिए 200 एंड रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका होगा, और बाकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, किस तरीके से आपका सारा प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को याद रखना है। देन एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, 50% आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जल्द से बता दूं कि पेपर आपके जो एंट्रेंस टेस्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स विथ 100% आपको पासिंग गारंटी के साथ ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारे ही कंटेंट से पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेसर्स के अंडर्स ये एग्जामिनेशन हेल्ड होते हैं। क्वेश्चंस बैंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले भी क्वेश्चंस बैंक आते हैं, तो क्वेश्चंस बैंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद अ लिमिटेड फी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो फॉर पेपर 2 के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स इट, और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हर एक चीजों के दोनों भी आपकी जो PDF मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखा था, इस दोनों भी PDFs के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यूनिवर्सिटी की भी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के स्टडी मटेरियल को किस तरीके से एक्सेस करना है उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।